अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा चावल खा रहा होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 19 से एपिसोड नंबर 21 तक। चलो भाई। एपिसोड की ओपनिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड की क्लोजिंग हुई थी, यानी कि मिस मारिया महमिल के घर पे मौजूद हैं और उसके बाप को कहती हैं कि सर, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपकी बेटी के होने वाले ससुर का कातिल कौन है। वो कहते हैं कौन है, तो कहती है कि फरहाद। जी हाँ, फरहाद के बंदों ने कत्ल किया है उनका और सर मंटो ने अपनी आंखों से देखा है यह कत्ल। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। खैर, हमारे सिराज अमृतसरी साहब को ये खबर जब मिलती है ना कि फरहाद ने एक दफ़ा फिर से भंड कर दिया है, तो वो गुस्से के आलम में ऐसा उनके अंदर करंट दौड़ जाता है कि वो फ़ौरन महमिल को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा शमरेज़ भाई को बुला और उसको कह कि आज फरहाद के सीने में गोलियां ठोक के आए। तो खैर, हमारे फरहाद भाई निकल चुके हैं इस मिशन के ऊपर। अपनी बंदूक में 18 गोलियां डाली हैं आज उन्होंने और पहुंच चुके हैं वो फरहाद से बदला लेने के लिए। फरहाद का भाई हस्बे मामूल शमरेज़ को देखकर कहता है कि ओ ब्रो, तू तो मेरा ब्रो है, कैसा है ब्रो। तो खैर, पता नहीं इसको किस बात की खुशियाँ हो जाती हैं। हर वक्त शमरेज़ से ऐसे मिलता है जैसे बचपन में किसी मेले से बिछड़े हुए भाई हैं दोनों। खैर, जैसे ही हमारा फरहाद आगे आता है तो शमरेज़ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई इतना प्यार करता है इस बेगैरत भाई से, क्या बोला तूने? कि लड़ जाता है वो शमरेज़ के लिए और कहता है कि फरहाद तुम भाग जाओ यहाँ से, दूर भाग जाओ। खैर, वो दूर भागता है लेकिन पीछे से उसको गोली चलने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो भाग के वापस पहुँचता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे इस छोटे भाई की वफ़ात हो चुकी है। शमरेज़ ने गोली मार दी है उसको। ये देख के हमारे फरहाद भाई का, बस क्या कहूँ मैं इनको, इनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं कि छोटे भाई की जान चली गई लेकिन इनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती। बेचारों के घर जनाजा पहुंच चुका है। आपको तो पता है इन दोनों ख़ानदानों ने पहले ही 122 लोगों की जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन अभी भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। और ये देखें हमारे क्यूट से हज़रत बेचारे सोच रहे हैं कि मेरी वजह से कितनी कत्ल व गारत हो रही है। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। खैर, हमारे फरहाद भाई अपने घर पहुंच चुके हैं, भाई को दफन करके आ चुके हैं और उसके वालिद तो उसको कहते हैं कि फरहाद, मैं तेरे भाई का कत्ल तुझे उस सूरत में माफ़ करूंगा जब तू शमरेज़ की गर्दन उतार के मेरे सामने रखेगा। और इसी के साथ साथ हमारी खतीजा बेगम, जो कि शमरेज़ की नहीं फरहाद की वालिदा हैं, वो भी काफ़ी गम और गुस्से में है क्योंकि ज़ाहिर है उनके छोटे बेटे को गोली लग गई और उसका कत्ल हो गया है। तो वो कहती हैं कि भाई मुझे तो बदला चाहिए, मैं चाहती हूँ कि अब सिराज अमृतसरी के घर भी कोई जनाजा उठे। खैर, हमारी महमिल को अब पता है कि हमारी जान ख़तरे में है क्योंकि मेरे भाई ने दुश्मनों का कत्ल किया है, तो दुश्मन तो अब मेरे से बदला लेने के लिए आएंगे। बात तो सही है। तो खैर, वो आज यूनिवर्सिटी जा रही है और यूनिवर्सिटी जाने से पहले पप्पो को बता चुकी है कि पप्पो, मैंने इस पिस्तौल में 20 गोलियाँ भर ली हैं और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। खैर, यूनिवर्सिटी पहुँच के वो सारे स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को अपने आसपास जमा कर लेती है और कहती है कि गाइस देखो, मैं पिस्तौल लेकर आई हूँ यूनिवर्सिटी, किसी ने मुझे रोका नहीं। पता है सिक्योरिटी गार्ड को तो पता ही नहीं चला, मैंने दुपट्टे के पल्लू में छुपा ली थी। तो क्या नाचो मैं? खैर, हमारे टीचर जब क्लासरूम में आते हैं और वो देखते हैं कि इस लड़की ने बंदूक पकड़ी हुई है तो वो फ़ौरन उसको कहते हैं कि आप चले मेरे साथ सर मंटो के ऑफिस में। चल। हमारी महमिल सर मंटो के ऑफिस में पहुंच चुकी है क्योंकि इसकी कंप्लेन हुई है अभी। और सर मंटो कहते हैं कि महमिल, मैंने सुना है कि आज आप अपने साथ बंदूक लेके आई हैं। तो वो कहती है कि सर बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। खैर, वो उसको कहते हैं कि अपना फ़ोन निकाल के मेरी टेबल पे रखते हैं, नहीं फ़ोन नहीं, अपनी बंदूक निकाल के मेरी टेबल पे रख दें। और फ़ोन निकाल के वो उसके बाप को कहते हैं कि सर, ये किस तरह की बेटी को जन्म दिया है आपने। ठीक है, इंसान को बहादुर होना चाहिए, लेकिन बहादुरी का मतलब ये तो नहीं है कि अपने दिफा के लिए वो यूनिवर्सिटी में गन लेके आ गई है। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे बिनियामीन साहब के बंदे सर मंटो और मिस मारिया को अगवा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और पता है अपने सामने बिठा के कहते हैं कि बोल कि तूने कोई कत्ल नहीं देखा, तो कुछ नहीं जानता कि हज़रत के बाप को किसने मारा है। You serious? तो खैर, जब सर मंटो कहते हैं ना कि मैंने तो सब देखा है, तो ऐसा चमाटा रसीद करते हैं कि वो सर मंटो का गाल लाल हो जाता है। हमारी मिस मारिया कहती हैं कि बिनियामीन साहब, थोड़ी तो शर्म कर लें, आपको तो बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है कि टीचर की रिस्पेक्ट किस तरीके से की जाती है। अपने बेटे के करतूत पे पर्दा डालने के लिए आप मेरे कोलीग के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। खैर, हमारे सर मंटो साफ कह देते हैं कि चाहे तो मेरी गर्दन उतार लो, मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है फरहाद के बंदों ने हज़रत के बाप का कत्ल किया है। खैर, बेचारे घर आ चुके हैं और अपनी मरहम पट्टियाँ करवा रहे हैं इन खातून से, जो कि रहती इनके साथ बिल्कुल बीवियों की तरह है, लेकिन बीवी नहीं है इनकी। सही पकड़े हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी देर में इनके घर में घंटी होती है। हमारी मिस मारिया जाके दरवाज़ा खोलती हैं तो पता चलता है कि हज़रत बहुत ही गुस्से के आलम में मंटो को मिलने आया है और वो मंटो को सामने बैठा के कहता है कि सर मंटो, अगर आप इतने ही बहादुर हैं, इतनी ही गोलियां खाना पसंद करते हैं, तो आप सीधा सीधा जाके महमिल को ये कह क्यों नहीं देते कि आप उससे प्यार करते हैं? उसके सामने इतनी भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं आप? उसके सामने दम क्यों निकल जाता है आपका? चुप, बिल्कुल चुप। खैर, हमारे सर मंटो कुछ खिसियाने से हो जाते हैं और सोचते हैं इस बात के बारे में कि लड़का कह तो ठीक रहा है। खैर, लड़का आप अपने घर जाने के लिए बाहर निकला है, लेकिन ये क्या, सामने तो फरहाद खड़ा है। और फरहाद जब ये देखता है कि ये तीनों अंदर से निकल के बाहर आए हैं तो वो कहता है कि वाह क्या बात है, मुल्जिम और मुदई एक साथ, आय हाय 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 हाय, आए हाय हाय हाय। और ये मिस मारिया, आप क्या डेट मार रही थी अंदर सर मंटो के साथ? अबे साले। ये सुन के मिस मारिया कहती हैं कि अपनी ज़बान संभाल के बात कर, और अगर इतना ही दम है तो बगैर बंदूक के लड़ना हमसे। तो सर मंटो को भी जोश आ जाता है और वो कहते हैं कि अरे चलो चलो, बंदूक से नहीं डरता मैं। मिस मारिया आप अंदर जाएं, और फरहाद के बच्चे तूने गोली मारनी है तो यहाँ मार मेरे सीने पे, तेरे बाप से नहीं डरता मैं। तो खैर फरहाद फ़ौरन अपने गन निकालता है और हमारे सर मंटो को ठक ठक करके 2 गोलियां मार देता है उनके सीने में। बिल्कुल भी नहीं चौंकता, हालांकि अभी अपने बाप से वादा करके आया था कि गलती का एतराफ़ कर रहा था, और देखो ज़रा एक और कत्ल करने के चक्कर में। बेचारी महमिल को जब ये पता चलता है ना कि हमारे सर मंटो को गोलियां लग गई हैं तो बेचारी का खाना हजम नहीं होता, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह जाता है उनका। खैर हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं सर मंटो और उनकी तबीयत बस ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने मामा को कहा कि मामा बस कर दे सालन बनाना, सर मंटो की तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ आके ड्रामा देख लें। गाइस मामा भिंडी बना रही थी तो बस मैंने कहा मामा आ जाएं, बस बैठ जाएं, ड्रामा देख लें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो खैर हमारी महमिल पहुंच चुकी है सर मंटो से मिलने के लिए और उनके ऊपर दम पड़ के फूंक रही है कि सर आपको कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।